कर्नाटक की जनता कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सदस्यता चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर चला जाए, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप प्रबलता से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कर्नाटक का करारा जवाब है उस तानाशाह को जिसको लगता है कि वो तानाशाही के बल पर घर और सदस्यता छीन सकते। सरकार विफलता करती रहेगी और अगर लोगों को लगेगा कि जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो वो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ा संदेश कर्नाटक ने टीवी चैनल्स को दिया है, मीडिया हाउसेस को दिया है और ये कहकर दिया है और बड़े साफ तौर से कहा है बिना ना नुकुर किए कि आप हिजाब पर, हलाल पर, बेकार के मुद्दों पर बहस करते रहिए। चुनाव तो हम अपने मुद्दों पर सरकारों को लड़ाएंगे और उन्हीं को जिताएंगे जो हमारे मुद्दों की बात करें। कर्नाटक की प्रचंड जीत में बिल्कुल खुशी मनाई जानी चाहिए, लेकिन जो संदेश कर्नाटक ने दिया है उसको समझना जरूरी है। कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों ने साफ तौर से कहा है कि इस देश में मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। कर्नाटक ने इस देश को यह संदेश दिया है कि अगर आप हमारे मुद्दों की बात करिएगा, बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। अगर बात नहीं करिएगा और ध्यान भटकाने की कोशिश करिएगा तो अपने वोट से आपको निकाल बाहर करेंगे। कर्नाटक की जनता ने एक बहुत प्रबल संदेश दिया है और वो संदेश राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि ये पहला चुनाव था जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद था और ये पहला चुनाव था जो राहुल जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद था। कर्नाटक की जनता कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सदस्यता चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका घर चला जाए, हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप प्रबलता से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कर्नाटक का करारा जवाब है उस तानाशाह को जिसको लगता है कि वो तानाशाही के बल पर घर और सदस्यता छीन सकता है। कर्नाटक एक और मैसेज दे रहा है कि जब कर्नाटक का चुनाव होगा ना तो अपने बारे में बात मत करिएगा। जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो मुझे क्या कहा गया, मेरे साथ क्या हुआ, ये मत कीजिएगा। जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो बजरंग बली के समकक्ष बजरंग दल को मत खड़ा कीजिएगा। जब कर्नाटक का चुनाव होगा तो केरला स्टोरी पिक्चर को मत प्रमोट करिएगा, कर्नाटक के लोगों की बात करिएगा। कर्नाटक ने एक विशेष संदेश दिया है। जो स्ट्राइक रेट है, जहां पर राहुल जी गए और वहां पर हम जीते, वो दोगुना तिगुना है मोदी जी के स्ट्राइक रेट से। करीब 80% राहुल जी का स्ट्राइक रेट है, 40% मोदी जी का स्ट्राइक रेट है। तो असल बात यह है कि कर्नाटक ये कह रहा है कि हर बार सरकार विफलता करती रहेंगी और अगर लोगों को लगेगा कि जादू छड़ी लेकर मोदी जी आएंगे तो वो मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कहीं पर तो मुझे लगता है ब्रांड राहुल गांधी की बात हो रही है। और सबसे बड़ा संदेश कर्नाटक ने टीवी चैनल्स को दिया है, मीडिया हाउसेस को दिया है और यह कहकर दिया है और बड़े साफ तौर से कहा है बिना ना नुकुर किए कि आप हिजाब पर, हलाल पर, बेकार के मुद्दों पर बहस करते रहिए। चुनाव तो हम अपने मुद्दों पर सरकारों को लड़ाएंगे और उन्हीं को जिताएंगे जो हमारे मुद्दों की बात करते हैं। क्योंकि कर्नाटक ने यह साफ संदेश दिया है कि अगर हार होगी और राहुल गांधी का चेहरा दिखाया जाएगा, जीत होगी तो राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा और उनके वीडियो पर भी टीवी चैनल वाले आपत्ति करने लगेंगे। कर्नाटक ने बहुत सारे संदेश दिए हैं। कर्नाटक ने यह संदेश दिया है कि जब आप 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर और अजनबियों को गले लगाते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं, जब आप एक डिलीवरी बॉय के पीछे बैठकर उसकी जिंदगी समझना चाहते हैं, जब आप एक भावुक हुई औरत से उसके पति की पिक्चर देखना चाहते हैं, जब आप एक छोटे से बच्चे को सुपरमैन बनने की पूरी वो हिदायत देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मोहब्बत की बात है और यही मोहब्बत इस देश को एकजुट रखती है और यही मोहब्बत जीतेगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो भूमिपुत्र थे कर्नाटक के, उन्होंने हक से वोट मांगा। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिनको हमारी टीम कहती है कि उन्होंने सहवाग की तरह बैटिंग करी, वो लगातार एक के बाद एक सिक्सर मार रही थी और ईंट का जवाब पत्थर से दे रही थी। हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री सुरजेवाला जी और हमारा लोकल नेतृत्व, चाहे वो डीके शिव कुमार जी हों, चाहे वो सिद्धारमैया जी हों, एक साथ मिलकर जो चुनाव को दिशा दी गई, जो नैरेटिव दिया गया, वो इंपॉर्टेंट था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की हेड होने के नाते मेरे लिए जरूरी है यह कहना कि आईएनसी की सोशल मीडिया टीम, कर्नाटक की सोशल मीडिया टीम ने जबरदस्त काम किया और खास तौर से वो वॉलंटियर्स जो सेल्फलेसली
बिना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट किए, जो पूरे समर्पण के भाव से हमारी नैरेटिव को प्रबल बनाते हैं, हमारी आवाज को और आगे पहुंचाते हैं, क्योंकि अधिकांश मीडिया जब हमें ब्लैकआउट करता है तो आप ही हमारे लिए उठ खड़े होते हैं। आप सबका हृदय से धन्यवाद। और हम साथ मिलकर नफरत के इस बाजार में बहुत सारी मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे, और ये मोहब्बत की दुकानें और भी पनपेंगी और जगह खुलती जाएंगी। अभी तो ये झांकी है, अब आगे देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, और फिर 2024 की बारी है।